मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना शिक्षा केंद्र अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक पाठशाला कलरान टोला बराव में शिक्षक सीताराम पटेल द्वारा आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पर शासन और प्रशासन का ध्यान नहीं है। खुलासा न्यूज द्वारा बार बार खबरें प्रसारित की जाने के बाद भी सक्षम अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जाता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीताराम पटेल द्वारा सभी को रिश्वत दी जाती है। इतना ही नहीं, शिक्षक महोदय अपने आप को मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का रिश्तेदार तक बताते हैं। हम आपको बता दें कि शिक्षक सीताराम पटेल के ऊपर राष्ट्रध्वज का अपमान करने का आरोप भी है। शिक्षक महोदय एनएसए की परीक्षा होते हुए भी स्कूल में बिना सूचना दिए ताला लगाकर छुट्टी पर चले गए और संकुल प्राचार्य को स्कूल में ताला बंद की सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि प्राचार्य द्वारा उल्टा पत्रकार को ही दोषी ठहरा दिया गया। ये सब बातें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार संबंधित अधिकारियों की सहभागिता की ओर इशारा करती हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद कार्रवाई होती है या फिर मिली भगत और राजनीति पावर के चलते मामले को दबा दिया जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए खुलासा न्यूज। पटेल के ऊपर आज दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई? उसका झंडे के अपमान के संबंध में वीडियो आया था, तो हमने उसको नोटिस दिया। उसका प्रस्ताव जा रहा है डीओ ऑफिस। कार्यवाही तो जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। लेकिन सर 4 महीने हो गए इस बात को, अभी तक क्यों नहीं गया प्रस्ताव? अब उनकी नोटिस 2-3 नोटिस देना पड़ता है और नोटिस के जवाब की प्रतीक्षा करना पड़ता है। नोटिस कितने दिन का होता है? प्रक्रिया पूरी करना पड़ता है। नोटिस कितने दिन का? फर्स्ट नोटिस कितने दिन का होता है? सेकंड कितने दिन बाद देते हैं? विधिवत बताएं। फर्स्ट नोटिस तो जैसे ही सूचना मिली वैसे हमने दिया। सेकेंड नोटिस फिर हमने उसको जो है 1 माह बाद दिया और अभी तक कुछ नोटिस के जवाब आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। 2-3 नोटिस देने के बाद ही हम उसका प्रस्ताव जो विधिसंगत है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजेंगे। दूसरा सर, आज फिर से कलरान टोला के स्कूल बंद है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल्याण टोला में जो शिक्षक है उसका आवेदन तो हमारे पास आया नहीं। अब क्यों बंद, बिना बताए बिना सूचना क्यों गायब है? हमारे तक तो आवेदन उसका आया नहीं। और दूसरी चीज, हम उस विवादित विद्यालय में राम सुरेश पटेल को कार्य व्यवस्था के लिए मुक्त किया था, शैक्षणिक कार्य के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं गया और जबरदस्ती मेरे मुक्त के लेख पर ही हस्ताक्षर बराबर करता रहा। उसका हमने वेतन भी रोका है और डीओ ऑफिस जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ हम उसके भी कार्यवाही का प्रस्ताव भेजेंगे। एनएसए का एग्जाम था कल 3 तारीख। आज है, फिर भी ताला लगा हुआ है। इसमें किसका नुकसान होगा? टीचर शिक्षक का होगा या बच्चों के भविष्य का होगा? नहीं, जब शिक्षक बिना छुट्टी स्वीकृत कराए अगर विद्यालय से गोल है तो इसके पर हम संज्ञान लेंगे। लड़कियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था सही नहीं है, ना साफ सफाई है, इस पर क्या कहेंगे? टॉयलेट के लिए हम सफाई करवाते रहते हैं बीच बीच में, हफ्ते में, लेकिन एक ये विद्यालय है, समूह का कार्य है, बाउंड्री नहीं होने के कारण अराजक तत्वों द्वारा गंदा कर दिया जाता है। बाउंड्री नहीं है, इसलिए सफाई कितनी भी करा दी जाए वो गंदगी हो जाती है। पीने की पानी की व्यवस्था क्या है सर? टंकी होना चाहिए। पीने के पानी के लिए हम टंकी भरवा देते हैं, डेली मोटर चलवा के। वो रखी है, आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी। टंकी रखी हुई है, भरी रखी हुई है। अब बच्चे टंकी से पानी पी लेते हैं, तो बच्चों को हमने बाटल लाने के लिए कह दिया है कि टंकी से बाटल में पानी लीजिए, पीजिए। पानी की पर्याप्त सुविधा है। स्कूल में प्राचार्य का भी पीरियड है ना, अलॉट होता है। यहाँ के प्राचार्य जी आप ही हैं, आपका पीरियड कुछ लिया है आपने कहीं की नहीं? पीरियड हम बीच बीच में लेते हैं, सुपरविजन करते हैं, काम जितना रहता है। डेली नहीं लेते? कभी कभार लेते हैं, डेली नहीं ले पाते हैं। डेली के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। सर, स्टाफ रूम की व्यवस्था कहाँ है आपके कलरान स्कूल में? क्या चीज? स्टाफ रूम की। स्टाफ शिक्षक जहाँ हाँ, स्टाफ रूम की व्यवस्था हमारे इसी बरामदे में है और हमारा कक्ष रहता है। जो भी बैठक होती है वो हम कक्ष में करते हैं या बरामदे में करते हैं।
अतिथि शिक्षक निर्धारित करने की उनकी आयु कितनी होती है? अतिथि शिक्षक निर्धारित करने की आयु जो राज्य शासन के निर्देश थे पहले, तो वो लगभग 65 साल थे। पहले जो सर अभी जो हो रहे हैं या जो वर्तमान में चल रहे हैं, मैं उसकी बात करूं, पहले क्या था मेरी, इसका नियम क्या है? 65 साल की उम्र होती है लगभग, हमको जो संज्ञान में है, हमारी जानकारी में है। अब नया है तो कुछ आदेश वगैरह है आपके पास? नहीं, आदेश तो उम्र के संबंध में तत्काल नहीं है। पुराना आदेश जो था वही हमने देखा था। सर कोई भी चीज आपके द्वारा मांगी जाती है, लेकिन आप यही बोलते हैं तत्काल में हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है। आपने बोला साइकिल चोरी का प्रकरण आया, हमने कहा सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट दिखाई, आपने बोल दिया अभी नहीं है। एक हफ्ते पहले भी हम आपके पास आए थे, 4 दिन से आप खुद यहाँ नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। 4 दिन से आपके स्कूल में आ रहा हूँ, आप मुझे नहीं आप व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं और व्यक्तिगत कहीं न कहीं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, चोरी का प्राचार्य पर आरोप लगे थे, उस पर सर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ये मैटर संज्ञान में आया है कि साइकिलों के वितरण में कुछ अनियमितता हुई है और वीडियो भी वायरल हुआ था। उसको देखते हुए मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए थे, उन्होंने जांच समिति गठित कर दी है और बहुत जल्दी जांच समिति अपनी जांच करके, मैं समझता हूँ 2-3 दिन में प्रतिवेदन आ जाएगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।